करूंगा और विनती करूंगा कि अभी आप सबों के बीच आएंगे और वह बताएंगे कि क्रांति क्या होती है और क्रांति का जन्म कहां से हुआ है। एक बात ध्यान से सुन ले कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा कौन उठेगा नंदवंशी के नारों से, नंदवंशी के नारों से। हमारे बीच उपस्थित है उत्तर प्रदेश से मुख्य अभिभावक श्री दिनेश ठाकुर जी, जिन्होंने उनकी उम्र की तगादा को नहीं देखे, उनके अंदर चल रही ज्वाला को देखे। हमारे बीच उपस्थित है श्री दिनेश ठाकुर जी उत्तर प्रदेश। चाचा चाचा उधर से हनी भैया सम्मानित साथियों, इसको ऐसे इस धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर पटना के मिडल पब्लिक स्कूल में, हाई स्कूल में इकट्ठा हुए नंदवंश के लोगों, आज के कार्यक्रम के आयोजक नंदवंशी एकता मंच के लोग, पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आनंद जी, संचालन कर रहे प्रभाकांत जी शर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर जी, जो नंदवंशी एकता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजू कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश देव जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम किशोर ठाकुर जी, राष्ट्रीय सचिव सोनू ठाकुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर जी, डॉक्टर अर्जुन शर्मा जी, जो मगध विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं, समाज के गौरव, बंगाल की प्रभारी और जनसेवा दल के बंगाल अध्यक्ष भाई सिंचना प्रमाणिक जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष नंदवंशी चेतना मंच सुधीर कुमार जी, सुधीर ठाकुर जी, हमारे साथ में आए, लखनऊ से मेरे साथ चल करके आए जन सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद ठाकुर जी, प्रदेश प्रभारी भाई उमेश नंदवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजेश ठाकुर। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस ऐतिहासिक धरती से, पाटलिपुत्र की धरती से, गौतम बुद्धा की धरती से, महापद्म नंद की धरती से, चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद दादा की धरती से, इस देश की जो राजनीति की ABCD सिखाने वाली राजनीति है, उसकी धरती से मैं आपको नमन करता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का जो पर्व है ये मनाने का काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कुछ साथी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम करके, अभी मेरे मन में लालच भी आ गया था। अभी मैं सोच रहा था यार, उत्तर प्रदेश में तो कर्पूरी ठाकुर जी पैदा नहीं हुए, लेकिन बिहार की धरती पर कर्पूरी जी जैसे नेता तो उन्हें हम नहीं कहेंगे, महामानव महापुरुष पैदा हुए। साथियों, मुझे गर्व इस बात का है कि इतनी माताएं बहनें यहाँ इकट्ठा हुई और इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं देश भर में गांव-गांव घूम करके, शहर-शहर घूम करके, राज्य-राज्य घूम करके मैं नंदवंश का शासन वापस लाना चाहता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस देश में नंदवंश का बड़ा इतिहास रहा है। इस देश में अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए, इस देश की न्याय प्रणाली का अगर कोई जनक हुआ तो नंदवंश समाज का हुआ दादा महापद्म नंद हुए। इस देश में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इस देश के सामंतवाद के खिलाफ अभियान चला करके, सामंतवादियों को तो उनसे तकलीफ हुई, लेकिन आम आदमी को किसी को उनसे तकलीफ हुई नहीं हुई। उन्होंने इस नंदवंश का गौरव हासिल करने का काम किया, हम लोगों को हमारे इतिहास को मजबूत करने का काम किया। और जब कर्पूरी ठाकुर जी, जब देश आजाद हुआ और कर्पूरी ठाकुर जी को मौका मिला, उन्होंने मार समान यातनाएं और तमाम जातिगत भेदभाव झेलने के बाद सब समाज के लिए काम करने का काम किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी सरकार का विरोधी हूं। मैं कहना चाहता हूं
बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहता हूं इस बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभापुरिया मुलायम सिंह यादव जी को, लालू यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं सभी को। यदि उन्होंने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार न किया होता तो हमारे समाज के लोग जागरूक न हुए होते। साथियों, इन लोगों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक देश आजाद हुआ है, जब कर्पूरी जी को नंबर आया तो कर्पूरी जी ने प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों के लिए काम करने का काम किया। लेकिन जब कर्पूरी जी नहीं रहे, हम लोगों को देखो आज की तारीख में, मैं कहना चाहता हूं मेरा भाई एक गाना गा करके सरकार से मांग कर रहे थे, अभी एक हमारे साथी थे वो बैक डोर से अंदर भेजने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं आप लोग समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं नाई समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं नंदवंश के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कहीं भीड़ के बीच में नहीं जाना है, लेकिन मुझे जाति का जुनून चढ़ा है, मुझे अति पिछड़ी जातियों का जुनून चढ़ा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देश आजाद हुए 77 साल हो गए, देश आजाद हुए 77 साल हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने हुए, सभी के लिए काम करने का काम किया, लेकिन हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं, हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं। मैं नीतीश कुमार जी, अभी मेरे कल भाषण पढ़ रहा था उनका, एक अखबार में खबर छपी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने कहा है कि पिछड़े और अति पिछड़े को अलग अलग आरक्षण मिलना चाहिए। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम खत्म करके और सिविल सर्विस की तरह होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, मैं आदरणीय मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और सरकार को अपनी उंगली पर नचाने का काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आदरणीय नीतीश जी, यदि आप जैसे लोग भी मांग करेंगे तो हम जैसे मांगने वाले कहां जाएंगे? साथियों, आप लोगों को चाहिए, यदि वाकई आप अति पिछड़ों के हमदर्द हैं और आप आरक्षण का बंटवारा करना चाहते हैं, तो मैं नीतीश कुमार जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बात करो, और अगर प्रधानमंत्री नहीं मानते तो समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दो। अब तक अति पिछड़ी जातियों का बेवकूफ बनाते रहे, अब ये बेवकूफ नहीं बनने वाले नहीं है। अब हमने जनसेवा दल की स्थापना की है उत्तर प्रदेश से, हमने जनसेवा दल की स्थापना की है, हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया है साथियों, जिसमें सब समाज की जगह तो है, लेकिन खास करके जो विशेषता है उसकी अति पिछड़ी जातियों की, अति दलित जातियों की। साथियों, हम लोग जो शासन सत्ता में रह चुके हैं, उन जाति और धर्मों के लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। जब जब आरक्षण बंटवारे की बात आती है, वो कहीं ना कहीं अड़ंगा बनकर खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि सारे आरक्षण का मजा लेने वाले वो लोग हैं, सारे आरक्षण का मजा लेने वाले वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, जब जब अभी किसी जिले में जिला पंचायत की 50 सीटें होती हैं, जब चुनाव लड़ने का बारी आती है तो उसमें हमारे बड़े भाई कामयाब होकर के चले जाते हैं, हमारे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव की शुरुआत करते हैं तो कर्पूरी जी के जाकर के माल्यार्पण करते हैं, और चुनाव का अगर बिल्कुल बजाया जाता है तो वो नंदवंश के नाम से बजाया जाता है। हम लोग एक गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्य की बात है, इस पटना की धरती से मैं आपसे कहना चाहता हूँ नीतीश जी, यदि वाकई आप कर्पूरी जी के शिष्य हैं, यदि आप वाकई कर्पूरी जी को मानने वाले हैं, तो क्यों नहीं बिहार की धरती से आपने 5-6 MP बना करके भेज दिए? क्यों नहीं आपने बिहार का चुनाव जो 2025 का चुनाव जीता है, आपने क्यों नहीं इस समाज के 10-15 विधायक बनाने का काम किया? क्या बात करते हैं आप लोग? ये कब तक है अपने वंश के लोगों को, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, हमको बेवकूफ बनाने का काम करते रहोगे? मैं कहना चाहता हूँ नंदवंश के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ पिछड़े वंश के लोगों, पाटलिपुत्र की धरती से आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों में जरा सा भी नंदवंश का खून बचा है तो भिखारी बनना बंद करो। अब हम किसी से आरक्षण या टिकट मांगने वाले लोग नहीं बनने वाले। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, सरकारें सभी अच्छी होती हैं, उनको पता है कि जब कर्पूरी जी को मौका मिला, उन्होंने सर्व समाज का काम करने का काम किया, सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया, भले ही तमाम जाति का सम्मान झेले हो। साथियों, दुनिया भर का इतिहास गवाह है,
अभी गूगल पे डाल करके देखोगे तो पहले चक्रवर्ती सम्राट महापदम नंद हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नंदवंश के लोग बांटने वाले लोग थे, हमारे नंदवंश के लोग टिकट बांटने वाले लोग थे, हमारे नंदवंश के लोग शासन सत्ता बांटने वाले लोग थे। लेकिन आज एक एक टिकट के लिए तरसते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से मान करने वालों से, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो गर्व करता हूँ नंदवंशी चेतना मंच पर कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और मैं बिहार की धरती पर आज आपके लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। मैं आप लोगों से युवा साथियों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम संगठन के लोग थे, भव्य संगठन घर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं कहना चाहता हूँ नंदवंश के लोगों, हमारा सामाजिक और राजनीतिक इतिहास रहा है, अब आप लोग भीख मांगना बंद करें। अब मैं आपको बता देता चाहता हूँ, ये विनेश ठाकुर आज की तारीख में देखो मीडिया के क्षेत्र में आपको विधायक की बात छोड़िए, छोटा सा काम होता है मीडिया का, मीडिया में भी आप लोगों के लोग नहीं होते हैं। ये एक बार की बात है, मैं आपको बता दूं, 92 की बात है, मैं रास्ते में स्कूटर लेकर के जा रहा था, एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा भैया मैं पत्रकार हूँ, मैंने कहा भैया मैं पत्रकार हूँ, तो उसका कहना था कार्ड दिखाओ, मेरे पास कार्ड नहीं था साथियों। एक अखबार वाले के पास गया, ठाकुर साहब हुआ करते थे, मैं एक अखबार वाले के पास गया, उनसे कहा भैया एक मेरा कार्ड बना दो, मुझे गांव से अपने शहर में आना पड़ता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अरे उसने कहा नाई समाज के लोग भी पत्रकारिता करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, युवा साथियों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, माता वाले से कहना चाहता हूँ, मैंने उसी दिन बाहर खड़ा होकर के शपथ ली थी कि बेटा तू तो मेरा एक कार्ड बनाने को मना कर रहा है, ये विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा। और मैंने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया, मैंने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया, मैंने अपना अखबार विधान केसरी चलाने का काम किया। आज देश भर में 800 से ज्यादा पत्रकार हैं साथियों। जब मर्जी जब आती है सोशल मीडिया में लिख देता हूँ मुझे पत्रकारों की जरूरत है, लेकिन हमारे समाज के लोग पत्रकारिता करने के लिए भी आगे नहीं आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अरे जब अभी कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, तो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी ने टिकट नहीं देने का काम किया। यदि वाकई वो कर्पूरी जी के अनुयायी थे तो हमारे आनंद थे, इनको विधायक बना देते, उनके पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, इनको एमएलए एमपी बना देते। लेकिन नहीं, ये तो केवल कर्पूरी जी के शिष्य बनते हैं, ये केवल गौतम बुद्धा के शिष्य भक्त बनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यदि वाकई आप गौतम बुद्धा के भक्त हैं, यदि आप लोग वाकई नंदवंश को मानने वाले हैं, यदि वाकई चक्रवर्ती सम्राट को मानने वाले हैं, यदि अशोक को मानने वाले हैं, यदि आप घनानंद को मानने वाले हैं, यदि आप कर्पूरी जी को मानने वाले हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ ये बिहार की धरती से, बिहार के लोगों अब गलती मत करना, क्योंकि बार बार चुनाव 5 साल में आता है। अगर एक बार 1 साल में होता तब भी हम सबर कर लेते। अब सबर का बांध टूट चुका है। अब आप किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में मत पड़ना। आप लोगों के लिए मैं मेरा पता नहीं है, मैं 6 महीने जीता हूँ या 1 साल जीता हूँ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ युवा साथियों से, मैं कहना चाहता हूँ युवा साथियों, आप लोग ध्यान कर लो, भागने वाले मत बनो, बांटने वाले बन जाओ। मैंने जन सेवा दल नाम से एक फैक्ट्री विधायक लगाने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ केवल नंदवंश के लोग नहीं, पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा समाज के लोग भी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे और हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अब हम लोग टिकट की लाइन में ना लगे हैं। अब आप लोग ना हम आरक्षण मांगने की बात करें। हमें पता है कि यहाँ बिहार में आरक्षण लागू होता है, उत्तर प्रदेश में कभी अनुसूचित जातियों में शामिल करने का काम किया जाता है, कभी किसी चीज में शामिल करने का काम किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आरक्षण समाप्त कर दो, हम लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दो। हम गारंटी के साथ कहते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में क्या, बिहार में लालू जी हुए और दूसरे बहुत सारे नेता हुए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी हुए, बहन जी हुई, सभी लोगों की जब सरकार बनी उनके समाज को सम्मान मिलने का काम हुआ। लेकिन हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कई लोग उत्तर प्रदेश में भी टिकट मांगने का काम करते हैं, बिहार में भी टिकट मांगने का काम करते हैं, लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कहते हैं कि भाई अति पिछड़ों प्यार करते हैं और हम हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। अरे भैया ये तो बता दो, आप लोगों की सरकार बनेगी तब बनेगी, लेकिन आप लोग अखिलेश जी, लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी और कांग्रेस के नेताओं, आप लोग तो अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि वाकई
आप लोगों की पिछले का इतिहास ये है तो जनसंख्या अनुपात में क्यों नहीं टिकट देने का काम करते, मुझे बताने का काम करो। हम लोग मानते मानते थक चुके हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, ये विनेश ठाकुर एक जनसेवा दल के नाम से, मैं कोई नेता वेता आदमी नहीं हूँ। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं कोई नेता वेता आदमी नहीं हूँ, ना मुझे नेता बनने का शौक है। मैं तो आप लोगों से केवल एक अभिनेता के रूप में आया हूँ, एक पिक्चर बनाने का काम कर रहा हूँ जिसका नाम जनसेवा दल है। मैं एक पिक्चर बनाने का काम कर रहा हूँ जिसका नाम जनसेवा दल है। इसमें जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी दे करके उसको विधायक सांसद जनसंख्या अनुपात में हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारा सैन सविता नंद समाज है, सैन सविता नंद समाज है। अगर 3% भी जोड़ने का काम करें तो 9% हो जाता है साथियों। अभी मैंने पिछली बार देखा था, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कब से पड़ी है आप लोग भली भांति जानते हैं। आप लोग जानते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब से लगी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो, सब लोग कहते हैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू होना चाहिए। अरे पूछना चाहता हूँ, आप मांग किससे करते हो? आप लोग तो खुद सरकार हो। यदि वाकई कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हो तो आप क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करते? मैं कहना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी चाहें तो इस देश के केवल बिहार के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को आरक्षण करवा सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला लागू करा सकते हैं। लेकिन नहीं, कर्पूरी के नाम पे, कर्पूरी जी के नाम पे सरकार बनाने का काम करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोगों का कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। हम लोगों के बीच में अगर महापद्मनंद हुए तो उनके जैसा चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं हुआ देश के अंदर। और जब हम लोगों को आजादी के बाद मौका मिला और हमारे मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी जी जैसा, कर्पूरी जी के सामने कोई देश का बड़े से बड़ा नेता छोटा पड़ जाता है साथियों। यदि बात धार्मिक भावनाओं की आती है तो बाबा धर्मदास यहाँ पे पैदा हुए हैं। कौन नहीं जानता बाबा धर्मदास का क्या इतिहास रहा है। यहाँ भिखारी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, भोजपुरी गायक हुए हैं। हमारे बीच में अगर सैन समाज की बात की जाए तो मुझे बता दो, सारे संतों में सैन जी महाराज से बड़ा संत कौन है जी? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। यदि बात सविता ऋषि की आती है, यदि किसी ऋषि और महात्मा की बात आती है तो हमारे समाज में अगर पैदा हुए हैं तो सविता ऋषि जी जैसे बुद्धि के देवता पैदा हुए हैं। आप लोगों का छोटा मोटा इतिहास है। अभी मांग करते हैं हम लोगों को एमएलसी और राज्यसभा में भेजने का काम करे। अरे आप लोगों को कोई भेजने वाला नहीं है। इनको पता है कि अगर नंदवंश का शासन स्थापित हो गया, अगर एक भी भारत सरकार में और बिहार सरकार में मिनिस्टर बन गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब मैं अभी इस बिहार की धरती से घोषणा करता हूँ, अगर नीतीश जी बड़े कर्पूरी जी के, हमारे कर्पूरी जी के भक्त हैं और कर्पूरी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी, इस बिहार की धरती से आपका चुनाव ही बीता है, आपसे गलती हो गई होगी 2025 में। आपसे 2025 के चुनाव में हमारे समाज को टिकट नहीं दे पाए होंगे। चलिए हम लोग माफ करते हैं, आप लोग इस आनंद को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बिहार की धरती पर पॉलिटिकल पार्टी खिलाड़ी नहीं आऊंगा। लेकिन ये भी बता दूं आप लोगों से, गारंटी मेरी इस बात की है, जब तक हम लोग डंडा लेकर, अपना झंडा लेकर नहीं निकलेंगे, जब तक हमको कोई कैबिनेट मंत्री की छोड़ो, हमें कोई जिला पंचायत का चेयरमैन बनाने को तैयार नहीं होगा। मेरी आप लोगों से, इस पटना की धरती से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, नंदवंश के लोगों, यदि आप लोग वाकई नंदवंश के सच्चे सिपाही हैं, यदि आप लोग वाकई नंदवंशी है, तो आप लोग 1 साल के लिए विनेश ठाकुर की इस सम्मान एक्सप्रेस में बैठने का काम करें। ये विनेश ठाकुर आप लोगों से वादा करता है कि आपका ज्यादा न कर सका तो जनसंख्या अनुपात में प्रत्येक राज्य में 6% की हिस्सेदारी तो नंदवंशियों के लिए और पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों के लिए 45% की हिस्सेदारी देकर के अपनी सरकार बनवाने का काम करूंगा। और इनकी मजबूरी होगी, ये आपके आगे नाक रगड़ के आएंगे और ये कहेंगे भैया आप लोग नंदवंश के लोग हो, हम कर्पूरी जी के शिष्य हैं, आप जो हो हमसे 20 टिकट ले लो, और उत्तर प्रदेश में कहेंगे हमसे 25 टिकट ले लो। मेरी आप लोगों से विनती है, अपने प्लेटफॉर्म पर अपना झंडा डंडा लेकर के निकल जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कर्पूरी जी का सपना साकार हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी बॉडी काटने लगी है, बोल नहीं पा रहा।